समझेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये समझेंगे। देखिए इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था कि डीसी सर्किट, हमने क्या पढ़ा था डीसी के बारे में, डीसी और एसी। यहाँ पे पढ़ेंगे एसी के बारे में। तो डिफरेंस समझते हैं। पहले ये देखिए कि डीसी क्या होता है। अब इतना तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन उसमें क्या होगा, कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्रिएट कि डीसी और एसी में क्या डिफरेंस है कि नहीं। तो देखिए डीसी क्या होता है, एक ऐसा सिग्नल जैसे ये टाइम, ये क्या है, कोई वोल्टेज ले लीजिए या करंट के लिए ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने करंट के लिए ले लिया, ठीक है, टाइम है। यहाँ पे देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो सिग्नल है ये देखिए कांस्टेंट है, एक लेवल में है कि नहीं, एक लेवल में है। क्या है, इधर से स्टार्ट हुआ, इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या है, यूनि डायरेक्शन है। डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन यानी कि जिससे कोई देखिए आप, एक मिनट के लिए मैं यहाँ बनाता हूँ सर्किट। ये डीसी सर्किट है, ठीक है। इसके यहाँ इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा क्या होगा, डीसी करंट होगा। और जो डीसी करंट होगा वो क्या है, इधर से जाएगा तो सिर्फ इधर से इधर पे आएगा। यानी कि पॉजिटिव से क्या होता है, स्टार्ट होता है, निगेटिव में आके रुकता है। पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव में आके रुकता है। डायरेक्शन कौन सा है, एक ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। क्या डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है। इसको क्या बोलेंगे, यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल। अभी सिर्फ डीसी देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए डीसी क्या हो गया, डीसी होता है यूनि डायरेक्शनल। यदि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो तो 5 एम्पियर ही हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, 0 फिर 2 फिर 5 फिर 2 फिर 0, ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 5 निकला तो 5 ही प्लस से माइनस तक कितना जाएगा, 5 एम्पियर ही करंट जाएगा यहाँ से। तो ये होता है डीसी। इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, जो एक डायरेक्शन में गया, एक मैग्नीट्यूड में गया, वही का वही जा रहा है। ये है क्या, डीसी करंट या डीसी सिग्नल कह दीजिए आप। यहाँ पे डीसी वोल्टेज को भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बस फर्क कितना है कि मैग्नीट्यूड का फर्क हो जाएगा, यानी कि V=IR होता है। खैर वो अलग बात है, लेकिन क्या देखना है हमको, यार मेन फोकस क्या करना है कि डीसी मतलब एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, नो फ्लक्चुएशन, ठीक है। अब समझेंगे एसी। एसी क्या है, एसी देखिए, एसी में क्या होता है कि करंट या वोल्टेज कुछ यूं जाता है। यहाँ पे देखिए, अब ये कैसे है मैं समझाऊंगा अभी। यूं जाता है, ठीक है। आप वोल्टेज रख लीजिए, करंट रख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए जैसे सर्किट है यहाँ पे, एसी के लिए हम यू डिनोट करते हैं ऐसे, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग सिग्नल, ठीक है। ऐसे करंट निकला, देखिए क्या होता है यहाँ पे, यहाँ का जो सिग्नल है यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए करंट कभी यहाँ से पास हुआ, नेगेटिव में आया, जैसे कि डीसी में जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, करंट यहाँ से शुरू होगा, अब ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, तो इस तरफ आता है। फिर अब ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाता है, तो फिर इस तरफ जाएगा ऐसे। यानी कि एक बार प्लस टू माइनस, फिर अब ये प्लस हो गया तो प्लस टू माइनस, फिर ऐसे 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 ऐसे। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि सोर्स से लेके लोड की तरफ जा रहा है, फिर लोड से सोर्स की तरफ ऐसे। किसी वक्त ये प्लस ये माइनस, फिर ये माइनस ये प्लस, फिर ये प्लस ये माइनस, फिर ये माइनस ये प्लस, ठीक है। यानी कि एक हाफ में, ये देखिए एक हाफ में प्लस है, यानी कि प्लस टू माइनस गया, प्लस टू माइनस, ये सिंगल हाफ है। फिर क्या है, अब ये प्लस हो जाता है और यहाँ से यहाँ जाता है, यानी कि इस तरफ से इस तरफ की ओर गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देख रहे हैं, डीसी में क्या था, ये देखिए डीसी में क्या था, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि डीसी में क्या था, इधर से यदि करंट निकला तो सिर्फ प्लस टू माइनस, सिर्फ प्लस से शुरू हुआ माइनस में गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इधर से गया, फिर इधर से फिर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, मतलब गया आया, रिटर्न, गोइंग रिटर्निंग, गोइंग रिटर्निंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है एसी, अल्टरनेटिंग, नाम से ही है अल्टरनेटिंग, ठीक है। क्या है, अल्टरनेट होते रहता है, यानी कि कभी ये प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस ये होता है। हमारे साधारण एग्जांपल में देखेंगे, जैसे घर में क्या होता है, पावर स्टेशन से क्या होता है, पावर स्टेशन में करंट प्रोड्यूस होता है, सिग्नल हमारे घर तरफ आता है और घर से फिर वापस पावर स्टेशन में जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि जहाँ से आ रहा है हमारे लोड की तरफ एक वो करंट, ठीक है,
पावर स्टेशन है यहाँ पे न्यूट्रल आया, ठीक है, यहाँ से फेज वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये लोड है हमारे घर में, ठीक है, ये पावर हाउस है, ठीक है, यह लोड है। क्या हो गया, यहाँ से ऐसे करंट आया इधर तक, फिर अब इधर से करंट ऐसे जाएगा इधर तक। मतलब हमारे जो बल्ब्स होते हैं, फैंस होते हैं, क्या होता है घर में, उसमें भी करंट यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, मतलब पोलैरिटी चेंज करते रहता है। उसमें क्या होता है, कभी भी एक डायरेक्शन नहीं होता है, ये समझना पड़ेगा हम लोग कि डीसी का क्या होता है फुल फॉर्म, डीसी डायरेक्ट, एसी में अल्टरनेटिंग आता है, ठीक है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट फ्लो हो रहा है, ये देखिए डायरेक्ट, इसमें क्या है अल्टरनेटिंग, ठीक है। दूसरा डिफरेंस देखिए, इसमें क्या है मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे 5 एम्पियर हो तो 5 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे अभी 0 है, ठीक है, अगर वोल्टेज लेके चले, ठीक है, जैसे यहाँ 5 वोल्ट फ्लो हो रहा है, एम्पियर फ्लो हो रहा है, मतलब आप या तो करंट ले या वोल्ट का सिग्नल ले सकते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, मैं यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहा है आप तो करंट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 0 एम्पियर है अभी, ये देखिए यहाँ पे कोई 1 एम्पियर होगा, यहाँ पे माना कोई भी 3 एम्पियर होगा, यहाँ पे 5 एम्पियर होगा, यहाँ पे 7 एम्पियर होगा, और ये क्या है मैक्सिमम है, माना 8 एम्पियर होगा, मान के चलते हैं, ठीक है, कितना एग्जैक्टली। फिर यहाँ से देखिए फिर घटना शुरू हो जाएगा, यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ ये आ गया है कि नहीं, फिर ये सेम है, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, और इधर से अब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ, ये देखिए इधर से फिर निगेटिव की तरफ जाएगा, ये निगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर इंक्रीज होते गया यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए इंक्रीज होते गया, फिर डिक्रीज होते गया, फिर इंक्रीज होते गया, फिर डिक्रीज होते गया। इसमें क्या है अल्टरनेटिंग, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट नहीं है, ये समझना है हमको। तो ये हो गया एसी का जो बेसिक, जो एसी और डीसी में जो बेसिक डिफरेंस था यही था। अब इसमें देखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या होता है एसी में, डीसी में फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इतना समझाने के बाद आप जरूर समझें कि डीसी में फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है तो क्यों होता है तो क्यों होता है, एसी में क्यों होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कंप्लीट साइकिल क्या है, ये सब समझेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग, देखिए ये क्या है, एक अल्टरनेटिंग सिग्नल है, सिग्नल मतलब यहाँ पे वोल्टेज दे दीजिए। मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि या तो आप वोल्टेज दे सकते हैं या फिर करंट दे सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज दिया है। देखिए ये सिग्नल जो है ये एक एसी वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि साइकिल क्या हुआ, ठीक है। देखिए यहां से शुरू हुआ सिग्नल, यहाँ पे आया, ठीक है, कंप्लीट साइकिल नहीं है, एक हाफ साइकिल है, ठीक है। फिर यहाँ से निगेटिव की तरफ गया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है, क्योंकि देखिए जैसे सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ समझते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में क्या है, यहाँ से कोई शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है 90 डिग्री, वैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है π/2, ठीक है। अब यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, ये पाई है 180 डिग्री, वैसे ही यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये देखिए पाई। अब ये क्या है कंप्लीट साइकिल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये प्लस वाला मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए फिर इधर जाएगा 270, यहाँ पे क्या हो जाएगा 270, या आप क्या ले सकते हैं 3π/2 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ से क्या होगा, रिटर्न आके फिर वापस यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। जिस पॉइंट से शुरू हुआ हो उसी पॉइंट पे जब रिटर्न हो जाए तो क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल होता है कि नहीं, ध्यान से समझिए। जिस पॉइंट से शुरू हुआ रिटर्न होके उसी पाथ पे रिटर्न होके आ जाए तो क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल होता है, वन कंप्लीट साइकिल। पहले ये समझिए। तो यहाँ तक आ गया, देखिए यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक 2π, यानी कि देखिए ये कंप्लीट क्या है 360 डिग्री है कि नहीं, 2π। तो कंप्लीट साइकिल करने के लिए कितना डिग्री चाहिए 2π, यानी कि जहां से शुरू हुआ हो वहीं पे, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ एक निगेटिव हाफ, यानी कि एक पॉजिटिव हाफ एक निगेटिव हाफ। एक कंप्लीट साइकिल में क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ एक निगेटिव हाफ, ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए अब यहाँ पे जो एक कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल टाइम। क्या, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल पीरियड। अच्छा अब ये देखिए, ये आप नोट करिएगा प्लीज।
आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर यूनिट टाइम। देखिए टाइम क्या है, सेकेंड में होना चाहिए। यहां से यहां तक क्या हुआ, एक कंप्लीट साइकिल, वैसे ही फिर यहां से शुरू होगा फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर शुरू होगा फिर ऐसे जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ आया, फिर यहाँ से शुरू होगा यहाँ आएगा, फिर यहाँ शुरू होगा यहाँ आएगा। यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक कंप्लीट साइकिल, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ शुरू हुआ यहाँ पे आया तीसरा साइकिल। वैसे ही है नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स, यानी कि इतने, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, कितने टाइम में, एक सेकंड में। यानी कि अगर एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स कितना कंप्लीट कर रहा है, उसका जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है कि नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल्स वो कंप्लीट करेगा, कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा एक सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, रेशियो फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर यूनिट टाइम, या फिर यूं बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। यानी कि एक सेकंड में कितना, जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, रिवॉल्यूशन है कि नहीं है, 1, फिर सेकेंड रिवॉल्यूशन, फिर थर्ड रिवॉल्यूशन, फिर फोर्थ रिवॉल्यूशन, वही है, ये भी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका जो यूनिट है क्या होता है, हर्ट्ज होता है, HZ। हर्ट्ज क्या है, यूनिट है, ये एक साइंटिस्ट का टाइटल है, साइंटिस्ट के नाम से है ये, ठीक है। तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी। लेकिन डीसी में क्या फ्रीक्वेंसी होता है, क्या आप कमेंट कर सकते हैं, डीसी में फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं? देखिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखिए डीसी क्या है, एक कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड, ये क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका कोई साइकिल है नहीं। यहाँ पे क्या है, साइकिल का मतलब क्या होता है, देखिए जीरो से शुरू हुआ, फिर जीरो पे आके खत्म हुआ, इंक्रीज डिक्रीज, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या है, दो साइकिल मीन्स एक कंप्लीट साइकिल होने में क्या है, प्लस माइनस, है कि नहीं, अल्टरनेटिंग फॉर्म में है। डीसी में है, डीसी में नहीं है। देखिए डीसी मैग्नीट्यूड सेम है, ये कोई फ्लक्चुएट हो रहा है नहीं, यहाँ पे देखिए फ्लक्चुएशन है, इंक्रीज डिक्रीज, है कि नहीं। तो फ्लक्चुएशन है, तो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी भी आया। यहाँ पे क्या है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डीसी का ऑलवेज जीरो होता है फ्रीक्वेंसी, याद रखिए इसको, ठीक है। तो ये था डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एसी के बारे में, ठीक है। थैंक यू।